OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your math class. In the last class of the math कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था. डिस्टेंस फार्मूला आपको क्लियर है एंड इस पे हम लोग ने बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे अच्छे खासे. टुडे द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेक्शन फार्मूला. इन सेक्शन फार्मूला we discuss if we have given 2 points, say A and B, and a point C divides AB, segment AB in the some certain ratio, say the ratio is M1 is to M2. We have given the coordinates of A and B. C divides AB in the given ratio, say ratio is M1 M2. Then we have to find the coordinate of C. There may be two cases. C either lies inside the AB or C lies outside the AB. Means C lies on the produced part of AB. Again we are taking the same ratio M1 is to M2. This is said to be internal division because C lies inside segment AB, and this is said to be external division. तो दिस इज द सेक्शन फार्मूला कि हमें सी के क्वाड्रेंट निकालने हैं विच डिवाइड द गिवन 2 पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो. तो सेक्शन फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल डिवीजन. We have given 2 points. Let C divides A, coordinates of A are x1 y1 and B coordinates are x2 y2 in the ratio of M1 is to M2 internally. Diagram देखिए. We are given 2 points A and B. Coordinates of A are x1 y1, coordinates of B are x2 y2. And C divides in the ratio of M1 is to M2. We don't know the coordinate of C. We have to find the coordinate of C. So let the coordinate of C be xy. Means we have to find the values of x and y. In what ratio it divides? M1 is to M2. AC is to BC. AC is to BC is M1 is to M2. डिस्टेंस फार्मूला हम लोग ने ड्राइव किया था, आपको ध्यान होगा. तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू perpendicular from A to x axis, perpendicular from C to x axis, perpendicular from B to y axis. And now draw the perpendiculars from A to the, say these points are P, Q, R. Draw perpendicular from A to the CQ and perpendicular from C to BR. These perpendiculars say M and N. ये perpendiculars है M and N. AM एंड PQ इक्वल है, कितना होगा? हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन फार्मूले डिस्टेंस फार्मूले के टाइम पे. इट्स x माइनस x1. C के क्वाड्रेंट है xy, तो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज x1. तो ये डिफरेंस कितना हो गया? x माइनस x1. सिमिलरली दिस इज CN. CN किसके इक्वल होगा? QR के इक्वल. एंड दिस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज x2 और ये है x, तो x2 माइनस x. सिमिलरली What is CM? CM कितना हो जाएगा? CM, this distance is y and this is y1, तो ये हो गया y minus y1. And BN, what is BN? BN is y2 minus y. आई होप आपको ये कैलकुलेशन तो पहले से भी समझ में आई थी, तो बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं. नाउ सिंस द ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? AMC, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल. सिमिलर कैसे है? ये अल्टरनेट करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए एंड ईच 90 डिग्री. तो ए सिमिलरिटी से टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर कह रहे हैं? AMC एंड BNC.
These two triangles are similar. तो सिमिलरिटी हम लोग ने पढ़ी है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम. तो हमें रेशियो कौन सा पता है? वी नो द रेशियो ऑफ AC एंड BC विच इज M1:M2, और सेम रेशियो होगा AM और CN का. तो कैन वी से AM is to CN, AM is to CN is equal to CM is to BN. और ये रेशियो किसके इक्वल होगा? दिस इज AC is to CB, AC CB, एंड AC CB हमें गिवन है M1 is to M2. AM, what is AM? AM is x minus x1, and CN, what is CN? x2 minus x. Similarly, CM is y minus y1, and BN is y2 minus y. First, second, third. तो फर्स्ट इक्वेट वन एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट कीजिए, यू विल गेट x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 is to m2. व्हाट इज अननोन हियर? अननोन क्या है? x1 y1 कोऑर्डिनेट a के हैं जो कि हमें पता है, मींस x1 y1 इज नोन. सिमिलरली x2 y2 इज नोन. वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ c, मींस xy इज अननोन. तो यहां से हम x निकालने की कोशिश करेंगे. वी हैव टू फाइंड x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x. अब m1x को इधर ट्रांसपोज कीजिए, तो m1x प्लस m2x इज इक्वल टू m1x2. अब इसको इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस m2x1. तो x कॉमन ले लिया, यहां से x कॉमन लिया, व्हाट विल यू गेट? m1 प्लस m2, एंड दिस इज m1x2 प्लस m2x1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x आ गया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स AB in the ratio of m1 is to m2. No need to calculate c, no need to calculate y. Similarly, खाली x की जगह y तो आ रहा है. डिफरेंस देखिए, x माइनस x1 है तो x की जगह y आ रहा है, तो y माइनस y1. x2 माइनस x था तो y2 माइनस y. Similarly, no need to calculate what is formula to calculate y. y के लिए x को रिप्लेस करा दीजिए हर जगह y से. जहां जहां x दिख रहा है y से रिप्लेस कराइए. m1 x2 है तो y2, m2 y1 upon m1 plus m2, and this is to find y coordinate. This is formula to find y coordinate, और इससे हमारे x निकल आएगा. x और y की वैल्यू आ गई, we will get the coordinate of c, and c हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया. वी हैव टू लर्न द फॉर्मूला. हम क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. जनरली प्रूफ नहीं आता है, बट आपको प्रूफ भी सीखना चाहिए. व्हाट विल हैपन इफ द रेशियो m1 m2 सेम हो? सेम मीन्स 1:1 का रेशियो बोलेंगे, या 2:2. 2:2 इज अगेन 1, 3:3 अगेन 1:1. तो ये रेशियो अगर सेम है, मतलब m1 m2 का रेशियो 1:1 है, ये कब होगा? व्हेन c इज द मिडिल पॉइंट. तो इफ c इज मिडिल पॉइंट, क्या होगा बताइए? जब c मिडिल पॉइंट है, दैट इज m1 is to m2, इट इज 1:1. तो x की वैल्यू क्या होगी? x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? m1 x2 1 into x2, m2 1 into x1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1. तो x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 बाई 2. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2. डायरेक्टली वी विल यूज इन द क्वेश्चन. मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला हो गया? x1 प्लस x2 बाई 2, सम ऑफ एब्सिसस डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द formula to find mid point of the two given points. Question: find the coordinate of the point which divides
A के कोऑर्डिनेट 2 4 एंड B -2 3 in the ratio of 1:2 internally. तो अगर कोई पॉइंट A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2, से द पॉइंट इज C के कोऑर्डिनेट xy कह दिया, C divides AB in the ratio of 1:2. Then what are the coordinate of C? A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2 4 एंड B के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 3. तो रेशियो, व्हाट इज रेशियो गिवन 1:2. तो m1 is 1, m2 is 2, x1 y1 2 4, x2 y2 -2 3. तो यूज द फॉर्मूला, x का फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. प्लेस द वैल्यूज. m1 इज 1. ध्यान दीजिएगा, जब रेशियो इस साइड का लेंगे तो x या y कोऑर्डिनेट दूसरे एंड का लेंगे. तो 1 इंटू -2, जब x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट यूज करेंगे. 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन रेशियो का सम 1 प्लस 2. दिस इज -2 प्लस 4, 4 minus 2, 2/3. What is x coordinate? 2/3. Similarly, write the coordinate for y. Formula for y coordinate. m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो अगेन देखिए, रेशियो अगर लेफ्ट साइड का ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट आप राइट साइड का यूज करेंगे. 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2. This is 3 and 8. 4 to the 8, 3, 11/3. Y coordinate is 11/3. Therefore, the coordinate of C. First of all, we write x coordinate. हमेशा पहले x coordinate लिखेंगे, पहले y coordinate ही लिखेंगे. X coordinate is 2/3 and y coordinate is 11/3. तो ये हमारे required point आ गए जिसके coordinate है 2/3, 11/3, जो A B को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है. आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई. वी विल टेक मोर क्वेश्चंस, बट उससे पहले हम लोग एक दो चीजें और समझ लें. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. सेंट्रॉइड आपको पता ही होगा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल. वी हैव गिवन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल. ABC इज अ ट्रायंगल. से द वर्टिसेस बी x1 y1. A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट x3 y3 है. You know the centroid. क्या होता है centroid? Point of intersection of medians. And centroid divides median in the ratio of 2:1. तो अगर D midpoint है BC का, D is the midpoint of BC, then AD is the median. G centroid जो है, centroid G divides AD in the ratio of 2:1. तो AG is to GD. क्या होगा 2:1. तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ G सेंट्रोइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ D, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. अभी हम लोग ने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा. अगर x1 y1 एंड x2 y2 दो कोऑर्डिनेट है तो मिड पॉइंट क्या था x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2. तो D विच इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2. सिमिलरली y2 प्लस y3/2. ये हो गए D के कोऑर्डिनेट विच इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. नाउ G डिवाइड्स AD इन द रेशियो ऑफ 2:1. सिंस G डिवाइड्स AD इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो लेट G के क्वाड्रेंट हमें कैलकुलेट करने हैं. लेट G के क्वाड्रेंट हमने XY कह दिए. तो X क्वाड्रेंट सेक्शन फॉर्मूला 2:1 का रेशियो है. तो G के क्वाड्रेंट के लिए X क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, 1 इंटू दूसरे साइड का X क्वाड्रेंट, 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू D का X क्वाड्रेंट. व्हाट इज द X क्वाड्रेंट ऑफ D? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2. रेशियो क्या है 1:2. तो सम ऑफ रेशियो 1:2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3. 1 प्लस 2 3. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट
नो नीड टू कैलकुलेट, डायरेक्टली उसी तरह करेंगे, x को y से रिप्लेस करा दीजिए, जहां जहां x आ रहा है रिप्लेस करा दीजिए y से, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सेंट्रॉइड के लिए क्या आ गया फॉर्मूला, सेंट्रॉइड g, व्हाट इज g, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया सेंट्रॉइड। तो मिड पॉइंट भी याद होना चाहिए, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये क्वाड्रेंट हो गया मिड पॉइंट के। एंड सेंट्रॉइड भी याद होना चाहिए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर क्वाड्रेंट्स है वर्टिसेस के, तो सेंट्रॉइड के क्वाड्रेंट हो जाएंगे। x क्वाड्रेंट का सम कीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 क्वाड्रेंट है डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली y क्वाड्रेंट, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो इंटरनल डिवीजन पे बेस्ड हमारे दो रिजल्ट थे, मिड पॉइंट एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। नाउ एक्सटर्नल डिवीजन देखिए, एक्सटर्नल डिवीजन आई टोल्ड यू कि क्या होता है, ए बी के प्रोड्यूस पार्ट पे सी मिल रहा है, तो सेकंड इज एक्सटर्नल डिवीजन। डायग्राम से समझिए, ए बी प्रोड्यूस पार्ट पे सी है, ए के क्वाड्रेंट है x1 y1, वी हैव गिवन द क्वाड्रेंट ऑफ ए एज वेल एज बी, बी के क्वाड्रेंट है x2 y2, वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ सी, से क्वाड्रेंट ऑफ सी बी xy, सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2 externally, AC is to BC, AC is to BC is m1 is to m2। तो कौन सा हमने रेशियो दिया है, AC और BC का, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहां से बी से नहीं सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज हमें एसी साइड की जरूरत पड़ेगी, ए बी की नहीं, वी हैव नीड ऑफ एसी एंड बीसी। तो ये बीसी हो गया और एसी की जरूरत है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से एंड सी से, दे मीट एट से एम और एन पे मीट कर रहे हैं, दीज आर द परपेंडिकुलर्स। टू ट्रायंगल्स, हमें कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, ट्रायंगल सी बी एन, triangle CBN is similar to triangle CAM, therefore corresponding side का रेशियो सेम हो जाएगा, BN is to AM, BN is to AM, CN is to CM and BC is to AC, BC is to AC। If AC is to BC, M1 M2 है तो BC is to AC, M2 by M1 हो जाएगा। BN क्या होगा, BN B के C के क्वाड्रेंट XY और इसके X2 Y2, दिस इज X माइनस X2। एंड व्हाट इज AM, AM C के क्वाड्रेंट है XY और इसके X1 Y1, तो X माइनस X1। सिमिलरली ये y माइनस y2 और ये y माइनस y1 हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट इक्वेट कर रहे हैं 1 एंड 3 को, इक्वेट 1 एंड 3, x माइनस x2 अपॉन x माइनस x1 इज टू इक्वल टू m2 बाई m1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m1x माइनस m1x2 इक्वल टू m2x माइनस m2x1। m2x को इधर ले आइए तो m1x माइनस m2x माइनस m1x2 इधर ले आइए तो प्लस m1x2 माइनस m2x1। टेक x कॉमन, यहां से क्या कॉमन है, x, तो यू विल गेट m1 माइनस m2 इफ वी टेक x कॉमन। सिमिलरली यहां से तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो m1x2 माइनस m2x1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ओनली रिप्लेस, जहां जहां x आ रहा है हर जगह y से रिप्लेस करा दीजिए। y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में डिफरेंस समझ में आया। इंटरनल डिवीजन में क्या आए थे कोऑर्डिनेट, यहां पे भी प्लस साइन थी, यहां पे भी प्लस साइन थी, तो क्या आया था एक्स कोऑर्डिनेट m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इन द केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो पॉजिटिव साइन थी वो नेगेटिव हो जाएंगी,
m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। तो ये आ गया हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का कोऑर्डिनेट। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चलिए लेते हैं इस पे भी क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट R which divides P minus 2, 4 and Q 3 minus 7 in the ratio of 3:4 externally. R divides PQ in the ratio of 3:4, but externally means produced part पे मीट कर रहा है। अब R के साइड से, P के साइड से प्रोड्यूस कर रहे हैं या Q के साइड से? PR is to QR is 3:4, तो PR की लेंथ कम है QR से, तो R मीन्स इस साइड से रहा होगा, तभी PR QR से छोटा होगा। तो R के कोऑर्डिनेट XY कह दिए। अगर PR is to QR 4:3 होता तो अब R इस साइड से लेते। वैसे कैलकुलेशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको क्लियर हुआ क्यों हमने R इस साइड लिया और किस टाइम हम लोग R Q के राइट में लेंगे, कब P के लेफ्ट में लेना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर, P के कोऑर्डिनेट है -2, 4 एंड Q के कोऑर्डिनेट है 3, -7। R डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 3:4 एक्सटर्नली। तो क्या फॉर्मूला है एक्स कोऑर्डिनेट का? m1 x2 माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 3 है, जब 3 रखेंगे तो आप q के कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, 3 × 3 माइनस m2 इज 4 इंटू -2, 3 × 3 इंटू 4 इंटू -2 अपॉन 3 - 4। दिस इज 9 माइनस माइनस प्लस 8, 9 + 8 बाई -1, दिस इज -17। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -17। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालिए, m1 3, y2 इज -7 माइनस m2 4, m2 is 4 and m1 it is again 4 upon 3 minus 4. 3 7 जा -21 -16, -21 -16 divided by -1, 3 - 4 -1. So this is -37 upon -1 means +37. तो कोऑर्डिनेट ऑफ R के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -17, 37। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट R के, विच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो ऑफ 3:4 एक्सटर्नली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट रेशियो पॉइंट -2, -2 डिवाइड्स 2, 2 and 6, we have given 2.22 और 6 को -2 किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो क्या होगा? इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है? और ये भी बताना है, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो हमें ये भी बताना होगा इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है और रेशियो क्या है। तो 2 पार्ट्स वी हैव टू कैलकुलेट, इन व्हाट रेशियो इट डिवाइड्स एंड डिवीजन इज इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आप अभी कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलेंगे इंटरनल है एक्सटर्नल है, इसमें m1 m2 रेशियो लेके नहीं चलना होता है, k:1, अदरवाइज 2 वेरिएबल हो जाएंगे, m1 भी m2 भी। लेट, इस पॉइंट को हमने r कह दिया, लेट r -2 डिवाइड्स p को 2 कह दिया एंड q को 6 कह दिया, इन द रेशियो ऑफ, कौन सा रेशियो लेके, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो हमें कुछ नहीं पता है, हम हमेशा रेशियो क्या मान के चलेंगे? λ:1 या k:1 एंड सो ऑन, इन द रेशियो ऑफ k:1। क्या रेशियो है? k:1 का। हम इंटरनल का ही फॉर्मूला लगाएंगे,
तो x कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। प्लेस द वैल्यूज। x की कोऑर्डिनेट भी पता है हमें, जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट है -2। समझने की कोशिश की जाए डायग्राम से, r जो डिवाइड कर रहा है pq को इन द रेशियो ऑफ k:1। कोऑर्डिनेट क्या है p के 2 q के 6 और r के -2 तो x कोऑर्डिनेट -2 k इंटू 6 के 1 इंटू 2 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -2 के -2 इक्वल टू 6k प्लस 2। तो इधर आके 8k -2 के इधर आके प्लस 8k इक्वल टू -4k इक्वल टू -1/2। तो रेशियो इज, व्हाट इज रेशियो, -1/2 आ रहा है, k:1 रेशियो था तो -1:2। लेकिन ये तो x कोऑर्डिनेट से ही पता लग गया, तो क्या y कोऑर्डिनेट से का कोई यूज नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर y कोऑर्डिनेट टू कैलकुलेट k, अगर k की वैल्यू सेम आ रही है देन वी से r डिवाइड करेगा pq को, जो भी आंसर k की कॉमन वैल्यू आ रही है उस रेशियो में। अगर k की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है इट मींस r जो है pq पे लाई नहीं कर रहा होगा, तो वो फिर उसको डिवाइड भी नहीं करेगा। तो k की सेम वैल्यू आनी चाहिए, ये हम अपने वेरिफिकेशन के लिए साइड में कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अदरवाइज हमारा ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि ये डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, वो रेशियो क्या है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि इट इज डिवाइडिंग pq इन सम रेशियो, तो वो रेशियो हमने k:1 माना था, k की वैल्यू -12 आ गई, मींस रेशियो इज 1:2 और नेगेटिव साइन इंडिकेट एक्सटर्नल डिवीजन है। व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट? द डिवीजन इज एक्सटर्नल। पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं क्या k की सेम वैल्यू आ रही है अगर हम y कोऑर्डिनेट का फार्मूला अप्लाई करें तो। सेम फार्मूला फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला था। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y इज अगेन -2 k इंटू 6 यानी 6k प्लस 1 इंटू 2 यानी 2 अपॉन k प्लस 1। तो सेम कैलकुलेशन आ रही है, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ k, k इज -12। तो k की दोनों जगह से सेम वैल्यू आई, इट मींस r डिवाइड्स pq इन व्हाट रेशियो, 1:2 एंड माइनस साइन इंडिकेट करता है ये रेशियो क्या है, इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन। अगर r की डिफरेंट वैल्यूज आती तो r डज नॉट लाई ऑन द सेगमेंट pq, न ही एक्सटर्नल पार्ट, न इसके प्रोड्यूस पार्ट पे लाई करेगा, न ही इंटरनली लाई करेगा, अगर k की डिफरेंट वैल्यूज आती तो। वी विल टेक मोर क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास पे इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।